प्रेइंग मैंटिस एक बहुत ही अद्भुत कीड़ा है। इसकी अनोखी विशेषताएं इसे अन्य कीड़ों से अलग बनाती हैं। ये छुपने में माहिर होता है। इसकी कैमोफ्लाज क्षमता इसे अपने शिकार और शिकारी दोनों से बचाती है। इसकी लंबी पतली बॉडी और हरे या भूरे रंग की वजह से ये अपने आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाता है। ये रंग और आकार इसे पेड़ों और पत्तियों के बीच अदृश्य बना देते हैं। इस कैमोफ्लाज की वजह से ये अपने शिकार और अपने से बड़े जानवरों दोनों की नजरों से बच जाता है। ये अपने शिकार पर अचानक हमला करने के लिए तैयार रहता है। मैंटिस का सबसे अलग दिखने वाला हिस्सा इसका बड़ा त्रिकोण वाला सर होता है। इसका सिर बहुत ही लचीला होता है जो इसे चारों ओर देखने में मदद करता है। इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जिनसे ये बहुत अच्छा देख सकता है। ये आंखें कंपाउंड होती हैं जो इसे विस्तृत दृष्टि प्रदान करती हैं। ये आंखें अलग अलग भी घूम सकती हैं जिससे मैंटिस हर तरफ हलचल पर नजर रख पाता है। ये इसे शिकार और खतरे दोनों का पता लगाने में मदद करती हैं। इसकी सबसे पहचानी जाने वाली चीज इसके आगे के लंबे पैर हैं। ये पैर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और शिकार को पकड़ीडी ढहने के लिए उपयोग होते हैं। ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं जैसे ये प्रार्थना कर रहा हो, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। लेकिन ये पैर असल में शिकार को पकड़ीडी ढहने और मारने के लिए होते हैं। लेकिन इसके भोलेपन से धोखा मत खाना। ये पैर असल में खतरनाक हथियार होते हैं। ये अपने शिकार को बिजली की गति से पकड़ीडी डोब दे उड़ सकते हैं। प्रेइंग मैंटिस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर। ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ये गर्म जगहों पर ज्यादा होते हैं। ये गर्म और शुष्क वातावरण में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। ट्रॉपिकल जंगलों से लेकर आपके घर के बगीचे तक ये शिकारी जीव जिंदा रहने में माहिर होते हैं। ये हर जगह अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, क्योंकि ये दूसरे कीड़ों की संख्या को कंट्रोल में रखते हैं। ये कीटों की जनसंख्या को संतुलित रखते हैं और फसलों को नुकसान से बचाते हैं। प्रेइंग मैंटिस की जिंदगी की शुरुआत एक अंडे से होती है। यह अंडा एक छोटे से जीवन का बीज होता है जो प्रकृति के अद्भुत चक्र का हिस्सा है। मादा मैंटिस सैकड़ों अंडे देती है जो एक ही बार में कई नई जिंदगियों की शुरुआत का संकेत है। एक झागदार सुरक्षित कवर में जिसे ऊथेका कहते हैं। यह कवर अंडों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह खास कवर सख्त हो जाता है और किसी टहनी या तने से चिपक जाता है। यह कवर इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ना मुश्किल होता है। ऊथेका एक ढाल की तरह काम करता है और बढ़ते हुए मैंटिस को दूसरे जानवरों और खराब मौसम से बचाता है। यह एक प्राकृतिक कवच है जो जीवन की रक्षा करता है। ऊथेका के अंदर मैंटिस के बच्चे कई हफ्तों या महीनों तक बढ़ते रहते हैं। यह समय उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सी प्रजाति का है और मौसम कैसा है। कुछ प्रजातियां ठंडे मौसम में अधिक समय लेती हैं, जबकि कुछ गर्म मौसम में जल्दी विकसित हो जाती हैं। जब सही समय आता है, अक्सर बसंत ऋतु में छोटे छोटे मैंटिस अपने अंडों से बाहर आते हैं। यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये अब शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद ये बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जब बच्चे अंडे से निकलते हैं तो वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं, बस छोटे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो तुरंत ही खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो ज्यादातर छोटे कीड़े खाते हैं, जैसे कि एफिड्स, मक्खियां और कैटरपिलर्स। ये छोटे मैंटिस चिड़ियों, मकड़ियों और बड़े कीड़ों का आसानी से शिकार बन सकते हैं। अपनी रक्षा के लिए वो अपने छुपने के हुनर और फुर्ती पर निर्भर करते हैं। वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, खाना ढूंढते हैं और खतरे से बचते हैं। जैसे जैसे ये छोटे मैंटिस बड़े होते हैं, उन्हें अपनी त्वचा उतारनी पड़ती है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है।
मोल्टिंग की वजह से मैंटिस का आकार बढ़ता है। हर मोल्टिंग से पहले बच्चे मैंटिस का बाहरी कवच फट जाता है। बच्चा मैंटिस अपनी पुरानी तंग त्वचा को छोड़कर बाहर निकल आता है। उसका नया कवच नरम होता है और उसे सख्त होने में कुछ घंटे लगते हैं। इस दौरान मैंटिस दूसरे जानवरों का आसानी से शिकार बन सकता है। एक बच्चा मैंटिस बड़ा होने से पहले कई बार मोल्टिंग करता है। भाग 5 वयस्क अवस्था। अपने क्षेत्र के राजा। कई बार मोल्टिंग करने के बाद बच्चा मैंटिस बड़ा होकर एडल्ट मैंटिस बन जाता है। वयस्क मैंटिस एक बहुत ही कुशल शिकारी होता है। वो शिकार करने में बहुत ही माहिर होता है। वो अपने कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करके अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है। वो धैर्य से अपने शिकार के नजदीक आने का इंतजार करता है। वयस्क मैंटिस के पास मजबूत पंख होते हैं। इनकी मदद से वो थोड़ी दूर तक उड़ सकते हैं। वो इस काबिलियत का इस्तेमाल करके अपने से बड़े जानवरों से बचने या अपने साथी को ढूंढने के लिए करते हैं। भाग 6 एक मैंटिस की जिंदगी। शिकार मिलेगा या नहीं। प्रेइंग मैंटिस मांसाहारी होते हैं। वो कई तरह के कीड़े खाते हैं। उनके खाने में मक्खियां, पतंगे, झींगुर और टिड्डे शामिल हैं। वो ऐसे कीड़ों की आबादी को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनका शिकार करने का तरीका धैर्य और सटीकता पर आधारित होता है। वो बिल्कुल शांत बैठकर इंतजार करते हैं। जब कोई बेखबर कीट उनके पास आ जाता है तो मैंटिस बिजली की तेजी से उस पर हमला करता है। उनके मजबूत आगे के पैर शिकार को जकड़ लेते हैं। वो अपने नुकीले कांटों से शिकार को कसकर पकड़े रहते हैं। भाग 7 घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी। बिजली जैसी तेज रफ्तार। प्रेइंग मैंटिस घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी बिजली जैसी तेज रफ्तार पर निर्भर करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें बहुत अच्छी नजर देती हैं। इससे वो बहुत ही हल्की हलचल को भी भांप लेते हैं। एक बार जब वो अपने निशाने पर नजर जमा लेते हैं तो मैंटिस अपने मजबूत आगे के पैरों का इस्तेमाल करके शिकार को हवा से ही झपट लेते हैं। उनका वार इतना तेज होता है कि शिकार को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। भाग 8 प्रजनन की प्रक्रिया। एक खतरनाक रिश्ता। प्रेइंग मैंटिस के लिए प्रजनन करना खतरनाक हो सकता है। मादा मैंटिस कभी-कभी अपने नर साथी को प्रजनन के बाद या प्रजनन के दौरान ही खा जाती हैं। हालांकि यह सुनने में बहुत ही भयानक लगता है, लेकिन इससे मादा को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इससे उसके अंडों को बढ़ने में मदद मिलती है। नर मैंटिस मादा का शिकार बनने से बचने के लिए बहुत ही सावधानी से उनके पास जाते हैं। वो अक्सर अपने शरीर को हिलाकर और अपने पंखों को कंपाकर अपने इरादे जाहिर करते हैं। भाग 9 बगीचे के रक्षक। मैंटिस की भूमिका। प्रेइंग मैंटिस हमारे लिए फायदेमंद कीट हैं। वो प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण एजेंट हैं। वो बड़ी संख्या में उन कीड़ों को खाते हैं जो फसलों और बगीचों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बगीचे में उनकी मौजूदगी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की निशानी होती है। माली अक्सर इन आकर्षक जीवों का स्वागत करते हैं। वो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना करते हैं। भाग 10 अंतिम शब्द। जीवन चक्र का अंत। प्रेइंग मैंटिस का जीवन चक्र अस्तित्व, शिकार और प्रजनन की एक आकर्षक यात्रा है। यह यात्रा हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों की याद दिलाती है, जहां हर प्राणी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने सुरक्षात्मक ऊथेका में बंद छोटे छोटे अंडों से लेकर खतरनाक वयस्क शिकारियों तक, प्रेइंग मैंटिस का हर चरण एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता है। ये कीड़े हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, बल्कि वे अन्य प्राणियों के लिए भी भोजन का स्रोत बनते हैं। दुख की बात है कि प्रेइंग मैंटिस का जीवन काल बहुत छोटा होता है।
उनकी जीवन यात्रा बस कुछ ही महीनों की होती है, जिसमें वे अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे करते हैं। ज्यादातर प्रजातियां केवल 1 साल तक ही जीवित रहती हैं। इस छोटे से समय में वे अपने जीवन के सभी चरणों को पूरा करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, वयस्क मैंटिस मर जाते हैं। यह प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है जो जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को बनाए रखता है। वो अपने पीछे अंडों की एक नई पीढ़ी छोड़ जाते हैं जो अगले बसंत में इस चक्र को जारी रखेंगे। यह चक्र हमें जीवन की निरंतरता और पुनर्जन्म की याद दिलाता है कि को अगले कादिक की बसंत में इस चक्र को जारी रखेंगे। नए जीवन का आगमन हमेशा एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। तो अगली बार जब आप अपने बगीचे या पार्क में किसी प्रेइंग मैंटिस को देखें, तो इस अद्भुत जीव की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह छोटा सा प्राणी हमें जीवन के बड़े सबक सिखा सकता है। तो इस अद्भुत जीव की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उसके जीवन चक्र में छिपी हुई छलावरण, शिकार और अस्तित्व की दुनिया को याद करें। यह हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाता है। उसके जीवन चक्र में छिपी हुई छलावरण, शिकार और अस्तित्व की दुनिया को याद करें। यह हमें सिखाता है कि हर जीवन महत्वपूर्ण है और हर प्राणी का अपना एक विशेष स्थान है।